कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी पुण्य आत्मा इसी बात को हृदय से सुन के देखिएगा। क्या रात को सपना अच्छा देखते हुए आपको पता चलता है मैं सपना देख रहा हूं? कोई नहीं कहेगा मुझे सपने का पता होता है। अगर पता हो तो आप सपने से जाग जाओगे, लेकिन जागते ही पता चलता है सपना झूठा था। अच्छा सपना भी झूठा और झूठा सपना भी झूठा। अब आप इसी प्रकार से संसार के प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक चीज को जब आत्मज्ञान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा तो ये जो आज आपको दिन में संसार नजर आ रहा है, अभी आप नहीं मानेंगे, फिर मानने लगेंगे कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। क्या मतलब? जैसे रात का सपना झूठा, ऐसे ही दिन का सपना भी झूठा। ये दिन में जो अपना अपनापन है नहीं, सब सपने के समान है। अभी महसूस नहीं होगा। आत्मज्ञान होने के बाद, साधना के बाद जब आपको मन के विचारों का पता चलने लगेगा, अरे ये सारे पाप मेरे अंदर हैं, तब आपको आपके मन के रोगों से घृणा होने लगेगी। अब आप देखिएगा, अगर किसी को संसार बहुत पसंद है और अभी मीठा रस आ रहा है, ममता मोह आसक्ति में लिप्त है, और वो कहता नहीं मैं अब आगे साधना नहीं करना चाहता, मैं तो इसी में खुश हूं, वो साधना वाले दिन ना सुने, ना सुने, अपना सत्संग सुने, साधना वाले दिन ना सुने, साधना ना करे। क्योंकि भ्रम मिटाना ना मिटाना, आप जैसे रात के अच्छे सपने से जागना नहीं चाहते, ये खत्म क्यों हो गया, दुख होता है, लेकिन जागते कहते हो अरे झूठा तो था, ना कुछ मिला ना कुछ पाया, ओनली टाइम की बर्बादी। इसी प्रकार से संत महात्मा जब कहते ना स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, अभी अनुभव में नहीं आता, फिर आने लगेगा, आने लगेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने इस सेवक के साथ थोड़ी सी साधना की तो आपको आपके अंदर ही चमत्कार महसूस होने लगेंगे। हृदय से प्रार्थना कीजिए भगवान से, हे प्रभु अब सुन लीजिए, अच्छी लगे
तो हृदय से कर लीजिए, और नहीं अच्छी लगे तो सुनी सुनाई कर लीजिए। हमें अच्छी नहीं लगी, हम नहीं मानते। मैं जो बताने जा रहा हूं छोटी सी प्रार्थना है। हर वो भोग, हर वो भोग जो सुख लेकर आता है, वो सदा दुख देकर जाता है। नोट कर लो। हर वो भोग जो सुख लेकर आता है, वो सदा दुख देकर ही जाता है। ये बात भगवान से प्रार्थना करो, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए सदा भोगों से बचने का प्रयास करता हूं। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करता हूं, लेकिन भोग मान के नहीं करता, उपयोग मानकर उसका सदुपयोग करता हूं। अब आप देख लीजिएगा, आप भोगों में स्वाद लेते हो तो वो दुख भी देंगे। क्यों? जिस दिन स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा उस दिन बड़ा दुख देंगे। इसलिए सदा भोगों से बचने का प्रयास करता हूं। ये भोग मुझे चारों ओर से घेर कर तरह तरह का प्रलोभन देते हुए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये भोगों का ऐसा दलदल है। ये संसार क्या है? भोगों का दलदल है। इससे जितना निकलना चाहता हूं उतना धंसता चला जाता हूं। क्या मतलब? एक मटके में खूब सारे केकड़े पड़े हुए थे। एक केकड़ा बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है, दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है कि बाहर कहां जा रहे हो, तुम्हारा परिवार तो यहां पर है, यहां मजा लो, यहां संसार का भोग करो, शरीर का आनंद लो, इंद्रियों का आनंद लो। अरे जाके मंदिर में पूजा कर लो, भगवान भी खुश और तुम भी खुश। ना तुम खुश हुए ना भगवान मिला। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हर वो भोग जो सुख लेकर आता है सदा दुख देकर ही जाता है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए सदा भोगों से बचने का प्रयास करता हूं। ये भोग मुझे चारों ओर से घेर कर तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये भोगों का ऐसा दलदल है, इसमें जितना निकलना चाहता हूं उतना धंसता चला जाता हूं। क्या मतलब धंसने का? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में ऐसे ही आता रहता हूं और इसी दलदल में दल जाता हूं। अब क्या करो? हे प्रभु, मेरी बाह थाम लो। क्यों? मुझ में शक्ति नहीं आपको पकड़ने की। ध्यान से सुनो, बच्चा बाप का हाथ पकड़े कभी भी छोड़ सकता है। खिलौनों को देख के, मेले को देख के, झूले को देख के, इंद्रियों के सुख को देखकर हाथ खींच लेगा, लेकिन बाप ने हाथ पकड़ रखा हो। क्या मतलब? मेरी बाह थाम लो, नहीं तो मैं इस दलदल में डूब जाऊंगा। एक भजन ना, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। अब भगवान पकड़ लें। भगवान कहते हैं मैं तो तभी पकड़ता हूं जब तुम मेरी शरण में आते हो। अब माया की शरण में रहो तो मैं कैसे पकड़ लूं? मजा तो लो संसार का, अब पकड़ लूं मैं? मन एक है, या तो यहां रमण करेगा या मुझ में रमण करेगा। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, छोटी सी प्रार्थना है,
और आप और हम सब लोग पूरी तरह से भोगों में लिप्त हैं। बुरा मत मानिए, जो सच्चाई है तो है, इसमें क्या बुराई है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे संसार में। तो मैंने आपसे निवेदन किया, विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषय होना जीव की पहली श्रेणी है, बहुत जल्दी फंस जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ से आता है, उसे नमकीन का, खट्टे का, मीठे का, कड़वे का कोई स्वाद नहीं पता होता। लेकिन जैसे ही माँ ने शहद मुंह में लगाया, वो उसकी जुबान को अच्छा लगा, बस लगा तो लगा। ऐसे ही हमारी प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय में रस लेने लगती है और हम माया के संसार के रसिक बन जाते हैं। तो इसीलिए जिसको माया के विषयों ने, अनुभव ने काट लिया है, ध्यान से सुनिएगा, उसको नीम भी मीठा लगेगा। जैसे सांप के काटने वाले को कड़वा नीम मीठा लगने लगता है, इसी प्रकार हम लोगों को ये संसार में ममता मोह आसक्ति, क्या बात है, बड़ी मधुर लगती है। कारण क्या है? हमें माया ने डसा हुआ है, जिसे कहा गया कि माया महाठगनी हम जानी। हे पुण्यात्माओं, मैं तो सेवक बन के आपकी सेवा में ये सब प्रस्तुत कर रहा हूं। मानना ना मानना ये तो आपका कार्य है। भक्तों की अपार महिमा है, उनकी लीला। ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी को दूसरे के व्यापार की बातें बताओ, वो बड़ा खुश होता है। क्या मतलब, कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हो, उसे कहीं पे कोई बताने वाला मिल जाए, टॉप इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है, वो दुश्मन से भी सुनना चाहेगा। लेकिन जो भक्ति के, प्रेम के मार्ग पर चल रहा हो, वो भक्तों की लीला समझ सकता है। जो उस राह पर चला ही नहीं, जिसके मन में भगवान के प्रेम की चाह ही नहीं, वो क्या जाने भक्तों की लीलाओं को। वो कहे नहीं, हमें नहीं सुननी। जबकि उनकी लीला वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी पतित पावन प्रभु की झांकी देख पाई है, जिन्होंने सुन पाया है। भगवत भक्तों से ही, ध्यान से सुनिएगा, भगवत भक्तों से ही मनुष्य का भगवान की एक झलक मिलती है। हमें जैसे का संग करेंगे वैसी झलक मिलेगी। जुआरियों के साथ बैठेंगे, जुआ सीख जाएंगे। व्यापारियों के साथ बैठेंगे, व्यापार सीख जाएंगे। भक्तों के साथ बैठेंगे, भक्ति सीख जाएंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम धोखा देना चाहते हैं अपने आप को। वो कैसे? मन में रहती दुनियादारी, मन में तो संसार भरा हुआ है, और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। हम रोज मंदिर भी जाते हैं, हम रोज पूजा भी करते हैं, ये बगले वाला काम हो गया।
ना माया मिली ना राम, ऐसे 99% लोग हैं। तो भगवत भक्तों से ही मनुष्य को भगवान की झलक मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाना चाहता हूं जिन्होंने अपने को परमात्मा में बना डाला। परमात्मा में। उनका नाम भक्त दान साय था। उनका जन्म अड़ंगपुर ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता अकस्मात छोटी सी उम्र में चले गए। तब से उनकी बुआ जी ने बड़ी सावधानी से उनका पालन पोषण किया, परंतु ये सारा भी शीघ्र उठ गया। जिस समय भगत जी की बुआ मरी, उस समय उनकी आयु केवल 17 वर्ष की थी। इनके हृदय में सच्चे संरक्षक और नित्य आधार की प्राप्ति की कामना का अंकुर फूटा। जैसे आप और हम सब लोगों के अंदर प्रेम का अंकुर भगवान ने रख के भेजा है, अभी फूटा नहीं है। कुछ दिनों बाद इन्होंने एक जमींदार के यहाँ नौकरी कर ली और वहां गौएं चराने का काम मिला इनको। बड़ी ईमानदारी के साथ अपना कार्य संभाला और साथ साथ जहां और ग्वाले व्यर्थ की बातों में समय बिताते, ध्यान दीजिएगा, जहां ग्वाले व्यर्थ की बातों में समय बिताते हैं, ग्वाले नहीं बाबा, आज संसार के 99% लोग टाइम पास करने में लगे हुए हैं, व्यर्थ की बातों में। ये भगवत भक्ति के भांति भांति के भजन गाया करते थे, यानी ग्वाल वालों से दूर रहकर अकेले भगवान की भक्ति के भजन गाते थे, क्योंकि इनके हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा था। एक बार ऐसा हुआ, इनकी गाय एक खेत में चली गई। इस पर खेत के स्वामी ने आकर इनकी कमर पर एक सोटा मार दिया और झड़क कर कहा, तू यहां ढोंग रचे बैठा है, भजन गा रहा है, उधर गायों ने मेरा खेत नष्ट कर दिया। इस पर यह बेचारा दान साय को अत्यंत गिलानी हुई। वो अपनी भूल के प्रायश्चित स्वरूप अगले दिन भर नदी में एक पैर पर खड़ा रहा। रात को भी उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया, जिस पर सब लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, पर वो अपने निश्चय पर दृढ़ था। उन्होंने शीत भरी रात्रि में उसी नदी में खड़े रहकर व्यतीत कर दी। अगले दिन प्रातः काल जब उस खेत वाले को ये सब मालूम हुआ, उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने अति विनीत भाव से इनसे क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, भाई मैं जानता हूं किसान को अपनी खेती कितनी प्यारी होती है, इसलिए मुझे इस व्यवहार के प्रति कोई शिकायत नहीं। मैंने तो अपनी भूल का सुधार किया है। खेत वाले पर इनकी वृत्ति का प्रभाव पड़ा। उसने इन्हें एक बछिया दान की, ध्यान दीजिएगा, यानी इन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया, अपनी गलती मानी और किसान ने एक बछिया दान में दे दी। कुछ दिन बाद दान साय ने नौकरी छोड़ दी और जंगल में एक कुटिया बनाकर अपनी गऊ का पेट पालने लगे, गैया का। गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उनसे थोड़ा सा अक्षर अभ्यास करके इन्होंने रामायण पढ़ ली, क्योंकि रामायण पढ़ने के लिए अक्षर का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। और उसी में दिन भर मस्त रहने लगे रामायण में। जब रामायण का पाठ करते तो गऊ आकर इनके सामने माथा टेक देती और भगत जी भी उसके सिंगों पर, ध्यान दीजिएगा, सिंगों पर रामायण रखकर निरंतर घंटों पाठ किया करते। आसपास से, ध्यान से सुनना, आसपास से
बहुत सारे लोग सुनने आ जाते, जिससे वहां अच्छा खासा सत्संग हो जाता। लोग देखते कि ये गैया कैसे नीचे मुंह करके अपने सिंगों पर रामायण रखवा लेती है और ये बाजते रहते हैं। यानी रोज सत्संग होने लगा, जिससे वहां जमावड़ा बढ़ने लगा। अच्छे स्वार्थ त्यागी तो क्षुधा निवृत्ति के पश्चात भोग आदि सामग्री दक्षिणा में आती तो पहले तो लेते ही नहीं, और यदि लेते तो बंदरों को गौओं को खिला देते। कहते कि मैं उतना ही अन्न चाहता हूं और आज के लिए जो हो जाए कल के लिए भगवान कल देंगे। संग्रह करके क्या होगा, अपनी गो तक पर ये अपना पूर्ण स्वामित्व नहीं मानते थे। उससे जो बच्चे पैदा होते वो भक्त जनों में बांट दिया करते। इसके संबंध में बहुत अद्भुत बातें सुनने को मिलती थी। कहते हैं एक ग्रामीण के घर में एक बार एक काला सांप दिखाई दिया। गांव के लोगों ने उसे मारना चाहा। इतने में भगत डांस आए, इधर से आ निकले। उन्होंने लोगों को अलग हटाया और उसे अपनी भुजा पर लटका लिया और फिर दूध पिलाकर जंगल में छोड़ दिया। इस घटना का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस घटना का भी बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि